आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता, वैदिक सभ्यता या ग्रामीण सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जिस नए सभ्यता का विकास हुआ वो है हमारा वैदिक सभ्यता, या इसको ग्रामीण सभ्यता कह सकते हैं। जबकि हमारा सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? शहरी सभ्यता थी, लेकिन ये वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसका अगर हम बात करें इस वैदिक सभ्यता की या इस वैदिक काल की, तो इसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक है ऋग वैदिक काल, जिसका समय था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। कितना? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। और दूसरा था जो उत्तर वैदिक काल। उत्तर का मतलब बाद होता है, यानी ऋग वैदिक काल के बाद के समय को उत्तर वैदिक काल कहा गया, जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 900 ईसा पूर्व तक है। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का समय हमारा जो है वैदिक सभ्यता है। और ऋग वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग वेद से मिलती है। हम सब पढ़ेंगे इसके ऋचाओं के बारे में, ऋग वेद मंत्र के बारे में। और उत्तर वैदिक काल की जानकारी इसे साम वेद हुआ, अर्थ वेद हुआ, यजुर्वेद हुआ, इससे हमें जो जानकारी उत्तर वैदिक काल की मिलती है, ये थोड़ा जान लिए। अब सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे कुछ दर्शन है, प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक या प्रतिपादक। हर एक कंपटीशन में इसमें से पूछ लेता है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योग दर्शन के प्रतिपादक या प्रवर्तक कौन थे। उसी तरह से न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूर्व मीमांसा के, यानी 6 दर्शन है, बाद में एक और मीमांसा या उत्तर मीमांसा, 6 दर्शन और उसके प्रवर्तक से हर एक कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देख लीजिए, वैशेषिक दर्शन के थे उल्लुक या कनाद। उल्लुक या कनाद याद कर लीजिए। वैशेषिक के पूछ दे तो उल्लुक या कनाद। चवार्क के चवार्क ही थे। सांख्य दर्शन, ये भी बहुत भी आई है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे कपिल। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे भाई? कपिल। और योग के पतंजलि योगपीठ का आपने नाम सुना ही होगा, नहीं? बाबा रामदेव वाला पतंजलि, ये सारा फेमस है। न्याय दर्शन के गौतम, ये सब इसको याद रखना अच्छे को। न्याय दर्शन गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। इस तरह से याद कर लीजिए। आप अगर ब्रिलियंट है तो आज याद कीजिएगा, 10 दिन याद रहेगा, उसके बाद भूल जाइएगा, क्योंकि और सारा चीज पढ़ना है। इतना तो पढ़ना नहीं है, ये तो मैट्रिक का सिलेबस नहीं है जो इतने भर पढ़ना है। अब तो कंपटीशन जब बनता है तो पहला से लेके जितना पढ़ लो उतना ऊंचे तक पूछता है। बड़ा विस्तृत क्षेत्र हो जाता है जनरल नॉलेज का। इसमें लड़का तो पागल हो गया है, फिर भी याद होता नहीं है। तो इसके लिए ये अपना SCTI मस्ती ने एक जबरदस्त ट्रिक बना दिया है। तो चलिए आप भी ट्रिक का मजा लीजिए। बल्लूचा खा पी ले लो, जोगपीठ के पतंजलि 9 गो, पूरा मजा आइल ख पूरा मजा खैलो, खा पी ले लो। मतलब जानेंगे ना, इसी का है। अब देखिए बल्लूचा, यानी ब से हम याद रखेंगे वैशेषिक, जो पहले बताया आपको। उल्लुक या कनाद याद हो गया। चा से चवार्क, खा पी ले लो बल्लूचा, खा पी ले लो। जो पीठ के पतंजलि 9 गो, पूरा मजा आई ख बाद में खा, यानी इसको सा याद कीजिए। सांख्य कपिल, ठीक है। युग के पतंजलि, ये तो अब 9
यहां नौ से न्याय, क्या न्याय, गो से गौतम, तो न्याय दर्शन के गौतम। पूर्व मीमांसा, पूर्व 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 मीमांसा, ज से जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के बाद रायन। तो यही ट्रिक याद रखना है। बलूचा खा पी ले लो जोगपीठ के पतंजलि बिस्कुट, पूरा मजा आई खा बाद में। 5 पुराण जिसमें राजाओं की वंशावली मिलती है, ये हर एक कंपटीशन में पूछ लेता है कि वो कौन से 5 पुराण है जिसमें राजाओं की वंशावली मिलती है। तो ये है हमारे भागवत पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। इसी में राजाओं की क्या होती है, वंशावली मिलती है। तो आप लोग तो जानते हैं, इस तरह से याद कीजिएगा, आप बहुत जल्दी भूलिएगा। तो क्यों ना इसको मैं गाने के थ्रू आपको बता दूं, ताकि सब दिन के लिए याद, क्योंकि गाना याद किया नहीं जाता हो जाता है। जैसे प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, उसी तरह से गाना याद किया नहीं जाता हो जाता है। तो चलिए ट्रिक, भाभी बमवा में राजाओं की वंशावली, अब भाभी बमवा में राजाओं की वंशावली, भाभी बमवा में राजाओं की वंशावली, भाभी बमवा में राजाओं की वंशावली। अब ये वाला साइड याद रखिएगा, भाभी बमवा में राजाओं की वंशावली, मतलब भा से, वी से, ब से, म से और वा से, ठीक है। तो 6 वेदांगों के नाम है। आपसे पूछ लेता है कि कितने वेदांग है, वेदांगों की संख्या कितनी है। तो वेदांग यानी इसका संधि विच्छेद करोगे तो वेद जोड़ अंग होगा, यानी ये वेद के अंग है। तो 6 वेदांग है। कितने हैं, 6 याद रखना। उसमें पूछ लेता है वेदांगों की कितनी संख्या है, 4, 5, 3, 2, 6, कुछ भी उसमें रख देगा। समझ में आई बात। वेदांगों की संख्या कितनी है, ऑब्जेक्टिव बना देगा, 4 है, जगह ए में लिख देगा 4, बी में लिख देगा 5, सी में लिख देगा 6 और डी में लिख देगा 7, या इनमें से कोई नहीं। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव बनता है। तो वेदांगों की संख्या है 6, आपसे पूछ लेता है। तो एक तो पहले याद रखना है वेदांगों की संख्या कितनी है, तो 6 है। अगर पूरे निम्नलिखित में से कौन वेदांग है, तो उस वेदांग को जानना भी तो जरूरी है ना, ये कौन कौन जो है वेदांग है, यानी वेद के अंग है। तो वेद के अंग है कल्प, व्याकरण, निरुक्त, शिक्षा, ज्योतिष और छंद। एक बार और, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, शिक्षा, ज्योतिष और छंद। अगर भूल जाते हैं तो इसके लिए मैंने एक जबरदस्त और म्यूजिकल ट्रिक, संगीतमय ट्रिक बना दिया हूं। तो चलिए देखिए क्या है संगीत वाला ट्रिक। कब मैंने सोचा था, कब मैंने सोचा था, निशा ज्योति तुम 6 वेदांगों के नाम बता दोगे। समझ में आया। चलिए एक बार और, कब मैंने सोचा था, निशा ज्योति तुम 6 वेदांगों के नाम बता दोगे, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। हो कब मैंने सोचा था, निशा ज्योति तुम 6 वेदांगों के नाम बता दोगे। तो कब मैंने सोचा था, निशा ज्योति तुम 6 वेदांगों के नाम बता दोगे। जी हाँ दोस्तों, यही याद रखना है। कब मैंने सोचा था, निशा ज्योति तुम 6 वेदांगों के नाम बता दोगे, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। तो कब मैंने
सोचा था निशा ज्योति तुम 6 वेदांगों के नाम बता दोगे, तो क से कल्प, ब से व्याकरण, नि से निरूप और सी यहाँ कर देना शिक्षा, और ज्योति तो पूरा है ही, में मूर्धन्य में स जोड़ देना ज्योतिष बन जाएगा, अच्छा में द जोड़ देना तो ये छंद हो जाएगा। ठीक है। आशिक है लड़के, आशिक है लड़के, यूपी बिहार के जा झाड़ के, बाकी रही है एतवार के जा झाड़ के। आशिक है लड़के, आशिक है लड़के, यूपी बिहार के जा झाड़ के, बाकी यही है एतवार के जा झाड़ के। जी हाँ दोस्तों, अब मैंने ट्रिक बना दिया है। 4 उपवेदों के नाम है, 4 उपवेदों के नाम है आयुर्वेद, शिल्प, गंधर्व और धनुर्वेद। याद तो करते हो लेकिन भूल भी जाते हो, तो इस भूलने की बीमारी को कम करने के लिए मैंने एक शानदार ट्रिक बना दिया है। आशिक गंधर, आशिक गंधर, आशिक गंधर, आशिक गंधर, आशिक गंधर। आ से आयुर्वेद, सी से शिल्प, क का कोई मतलब नहीं, गंधर्व और धनुर्वेद। 4 वेदों के नाम है। जी हाँ दोस्तों, ये पूछ लेता है वेदों की संख्या कितनी है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 9 10 कितनी है, तो 4 है वेद। तो 4 वेदों के नाम है और उनके नाम कौन कौन से है, तो यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। तो इसके लिए एक शानदार ट्रिक 4 वेदों के लिए SCTI मस्ती ने एक शानदार ट्रिक बना दिया है। आजू सारी वेद का अर्थ बताओ, आजू सारी वेद का अर्थ बताओ। तो आजू सारी वेद का अर्थ बताओ। आजू यानी जू किस में होता है, यजु में होता है, तो यजुर्वेद। सा से सामवेद और ऋ से ऋग्वेद और अर्थ से अर्थवेद। अब वेद का मतलब वेद का ही पूछ रहा है, तो आजू सारी वेद का अर्थ बताओ, आजू सारी वेद का अर्थ बताओ।